जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सबको आज बीएनबी लेकर के चल रहा है बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ओझाडी पंचायत के रेवन्यू विलेज डेमनाटाड़, जहां पर हम हैं रेवन्यू विलेज बड़ी टोला है ये, तभी आप रेवन्यू बोले हैं जो भी है डेमनाटाड़ है ना। चलिए हम लोग डेमनाटाड़ गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां से बीएनबी आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी। बताते चले कि अर्शिला टुड्डू है ना जी, अर्शिला मुर्मू जो विवाहिता थी 22 वर्षीय, जिनके एक मासूम बच्चा था, जिसकी निर्मम हत्या बेदर्दी और बेरहमी से कर दिया गया है। आज उनके घर वाले यहाँ पर आए हुए हैं। बताते चले कि इस मामले को लेकर के बेंगाबाद थाना कांड संख्या 8626 के आलोक में बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह के द्वारा दीपक मरंडी को गिरफ्तार करके गिरिडीह जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। जो लड़की है विवाहिता अर्शिला मुर्मू, उनके चाचा आए हुए, थोड़ा पास आ जाइए, चाचा आए हुए हैं यहाँ पर, और उनके पिताजी भी आए हुए हैं ना। आप चाचा हुए अर्शिला के भाई हैं। कैसे हुआ जी? पहले मारपीट होता था, घटना लड़ाई झगड़ा होता था क्या आपकी बहन के साथ? हाँ, बहुत पहले से ही होता था मारपीट। हाँ। मारपीट करने के बाद में हम लोग को खबर भी किया गया। खबर करने के बाद में इनके घर में, लड़का का घर में आके इसको समझाया बुझाया गया है। हाँ। कि झगड़ा आज जैसे ऐसा झगड़ा मत कीजिए। हाँ। उसके बाद कुछ दिन शांत रहा। शांत रहने के बाद में ये 23 मई को सुबह की बात है। सुबह लड़की फ़ोन की कि पापा हमको बहुत मारता है, पीटता है, रात भी हमको मारा है, सुबह भी अभी तक हमको मारते ही है। उसी बीच लड़का या कोई उसका माँ आई, कोई गाली गलौज करते हुए उसको लड़की को फ़ोन अर्शिला से फ़ोन छीना गया। छीनने के बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल बंद होने के बाद में करीबन 8:36 में फ़ोन आया, आपका बेटी जो है सो मर गई है। वो फांसी लगा के मर गई है। हम लोग करीबन आए यहाँ 9:30-10 के बीच में। आके यहाँ देखे हम लोग, हमारा बेटी का शव फांसी में भी नहीं था, खाट में सुलाया हुआ था। उसे बीच हम लोग पूछे कि कैसे क्या हुआ, तो बोलता है कि फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो हम लोग ने बोला ये फांसी लगाई नहीं थी, ये आप लोग आत्महत्या किया है, इसको मार दिया गया है आप लोग। तो अभी आरोप मतलब एक गिरफ्तार हो गया है। एक गिरफ्तार हो गया है, बाकी फरार है। अभी फिलहाल इस मामले में कांड संख्या 8626 में एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है दीपक मरंडी, अर्शिला मुर्मू का जो पति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है बेंगाबाद पुलिस के द्वारा। लेकिन अभी और अन्य 4 आरोपी फरार चल रहा है ना। लड़की का जो पिताजी है, अर्शिला का पिताजी, हम मिलवा रहे हैं इनको। ये आए हुए हैं आज इसी गाँव पर अपनी बेटी का घर। बताते चले हैं कि बलीडी गाँव है ना जी, बलेडी के रहने वाले हैं और अपनी बेटी को यहीं पर शादी ब्याह कराए थे, इसी गांव में। क्या कहना है? बेटी से बातचीत आपका अच्छा होता था पहले? अगर घर में ससुराल में लड़ाई झगड़ा होता था? सर लड़ाई झगड़ा मतलब बराबर होता था, ठीक है। हाँ। 2-3 बार मतलब लोग को मतलब समझाए बुझाए। हाँ। उसके बाद फिर मतलब इस तरह हुआ, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर फोन की मतलब मेरे बेटी, हाँ। मतलब 7 बजे 7:36 में हमको फोन किया, ठीक है। बता दिया, उसके भाई ने बता दिया। क्या नाम है जी आपका? आपका नाम क्या है? जॉन टुड्डू। तो जॉन टुड्डू ने तो बता दिया वृत्तांत की यहाँ से ऐसे हुआ। फांसी लगाने की बात वो लोग कह रहा था, तो आप लोग बोले फांसी नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई भी किया, एक को गिरफ्तार भी किया। अब क्या चाहते हैं आगे आप लोग? हमको चाहिए मतलब पूरा जितना मतलब वो लोग को किया है। हाँ। तो वो सबको अंदर होना चाहिए, ठीक है। अभी तक मतलब फरार है वो लोग को गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक है। उनको भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम छोड़ेंगे नहीं इसी को, ठीक है। जी जी जी। और क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, बस गिरफ्तार करिए, उसके बाद जो होगा हम न्याय मतलब होना चाहिए। न्याय मतलब हमको मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सोनालाल मुर्मू। सोनालाल मुर्मू जो अर्शिला मुर्मू का पिताजी हैं, जिनका कहना है कि बाकी जो फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ गांव ग्रामीण के लोगों से भी हम लोग जान लेंगे तो हकीकत पता चल जाएगा। हम जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी किन से गाँव वाले। आप भी चचा 2 मिनट 2 शब्द बता दीजिए, घटना आपके गांव में घटा।
हम बताएंगे हम। हैं? किनको किनको? आप देखिए इस गांव के मुख्य व्यक्ति हैं और आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? कैसे घटना घट गया, ऐसे घटना घटना ठीक बात है? बताइए, आप गांव के समाज के हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ऐसा घटना क्यों घटा, और घटा तो क्या चाहते हैं फिर आगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? गांव वाले जो हम लोग हैं, हाँ मान ले हम लोग गांव वाले से वो अपना छोड़ के एक साइड हो गए हैं। हाँ ये हम लोग यही जानते हैं, गांव वाले जो लड़ता झगड़ता है हाँ। वो लोग हम लोग सुनते हैं, लेकिन ना हूँ ये लोग हम लोगों के पास जा पाता है, ना हम लोग उनके पास जा पाते हैं। इसलिए मेरे गांव से उस साइड है, हाँ। इसलिए मान ले लड़ाई झगड़ा तो सुनते हैं, लेकिन सुन के हम लोग को नहीं साइड क्यों है? पता है। गांव से बिल्कुल अलग रहता है क्या वो? हाँ, गांव से अलग रहता है। मतलब आप लोग का मांझेराम के अंतर्गत में नहीं आता? नहीं आता है? नहीं आता। समाज को नहीं मानता है? नहीं, समाज को बैठ के छोड़ के भाग गया। समाज हम लोग को- यही चबूतरा में बैठे थे, हाँ बुढ़ा बुढ़ी चबूतरा में। हाँ हाँ। अब बैठे थे, मान लो कोई भी मैटर हो अपना गांव घर में अपना एक साथ रहना चाहिए, लेकिन वही भाग गया हम लोग समाज की ओर से। उसी समय से अपने साइड हो गए, तो हम लोग भी साइडे हैं उनके पास। अच्छा, गांव से उनका पटता नहीं था, नहीं बनता था किसी से। ये घटना घटा है क्या? सही घटा है क्या? ना, घटना एकदम सही है। तो घटना सही घटा तो ऐसा घटना घटना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसका गलती है? गलती उनका है, तो क्या होना चाहिए? उसका जो ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान लो जो है हाँ, दोषी है, जी। उसको गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो दोषी है गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार के द्वारा भी पहल होना चाहिए। महेंद्र महतो जी इस पंचायत के पूर्व वार्ड पंचायत समिति सदस्य भी हैं, आइए इनसे हम लोग जानेंगे और इनसे समझेंगे। क्या कहना है महेंद्र जी? देखिए, ये घटना तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर बच्ची में कोई त्रुटि था तो उनको गार्जियन को सुपुर्द कर देना चाहिए था। हाँ। लेकिन क्या है वो तो ऊपर वाले जाने। आखिर मौत हो गई है, छोटे बच्चे हैं दो उनका, एक नहीं दो बच्चे हैं, और काफ़ी दिक्कत में है वो बच्चे। जो भी गलती हुआ है उसके लिए कानून है, कानून उसको सजा दे। कानून सजा उनको दे, कानून को सजा दे। आप इसी गांव से हैं भैया? हाँ, हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिमोन सोरेन हो गया। ये जो दीपक मरंडी गिरफ्तार हो गया, ये सब घटना, ऐसे ऐसे घटना घट गया आपके गांव में, क्या कहना ये है? बहुत दुखद घटना है। ये तो एकदम अपना उदंगगिरी दिखा दिया, दबंगई उदंडगिरी दिखा हाँ दिया। दबंगगिरी दिखा दिया। मैंने गांव में कोई नहीं है। बीवी को मारना कोई दबंगई थोड़ी होता है, तो गलत काम करने वाला इंसान है। ना, ये तो बहुत गलत काम किया। गलत काम क्या होना चाहिए? इस फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए। हाँ। तो देख पा रहे हैं गांव के लोग भी आक्रोश में हैं दीपक मरंडी के परिवार पर। तो घर ही है को हैं जाने ने घटना में घट लो, थोड़ा कुछ कहना हो? कहने का ना, कौन सी कहना बोल? उसको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ। देख पा रहे हैं गांव ग्रामीण के लोग भी आक्रोश में हैं, और निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी घटना का अंजाम देता है तो कानून, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, न्यायालय को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और आप सबको बीएनबी के साथ बने रहने की ज़रूरत है। तो बने रहें बीएनबी जगन्नाथ के साथ, और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।